माय चैनल नॉक नॉक विद अंजलि। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक रियल लाइफ स्टोरी जो खुद मेरी एक फ्रेंड के साथ हुई है। When my friend got to know कि मैंने एक ऐसा चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं लोगों के रियल लाइफ इंसिडेंट्स को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, then she contacted me। हम लोग काफी टच में नहीं थे। Now she is putting up in मुंबई। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया एंड वी थॉट कि व्हाई नॉट वी शुड शोकेस द स्टोरी। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सी कहानी है जो एक सिंपल सी चाहत से शुरू होती है और धीरे धीरे जिद में बदलकर एक बंधन के रूप में बन जाती है। ये इश्क नहीं, पाने की सनक है, और सनक जब ऊपरी रास्तों की ओर मुड़ती है तो साथ में किसी को भी खींच कर ले जाती है, कभी अपने को, कभी सामने वाले को। यह किस्सा हमें मेरी दोस्त ने भेजा है, घटना उसकी ही है, और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये किस्सा अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। ये मैटर अभी तक भी चल रहा है और अभी तक भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई हैं। सो ये कहानी है 2024 की। मेरी फ्रेंड, फॉर द प्राइवेसी रीजंस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेट मी टेक हर नेम एज ईरा। तो एक्चुअली ईरा बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है। शी हेल्स फ्रॉम कोलकाता। तो दिल्ली में रहती थी वो, कोलकाता में उनका घर था, आना जाना लगा रहता था। एंड in the year 2024 she was going through a very tough breakup। तो ब्रेकअप से थोड़ी थोड़ी वो ओवरकम कर रही थी। she was moving ahead in life। एक बार की बात है, वो जा रही थी दिल्ली से कोलकाता इन अ ट्रेन। तो वैसे यूजुअली ट्रेन की जर्नी है, आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कुछ एडवेंचर होगा या कुछ मस्ती होगी। बट टू ईरा सरप्राइज, वो बैठी थी अपने ख्यालों में, एक पॉइंट पे खोई हुई थी। She encountered a guy entered in the train। उन्हीं की बोगी में एक लड़का एंटर करता है। His name is कबीर। So कबीर एंटर करता है and ईरा got really attracted to him। ईरा को रियलाइज होता है that guy is really really handsome। काफी चार्मिंग था, काफी अट्रैक्टिव था, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, and some sort of attraction था उसमें। He was like, ईरा बहुत टफ फेज से गुजर रही थी, मतलब she was like almost in a phase of overcoming। but कबीर को देख के ईरा को बहुत चाहत हुई उससे बात करने की। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हमें कोई बहुत चार्मिंग इंसान दिखता है और हमारा मन करता है कि why not we know him, हम उनसे बातें करें, उनके बारे में जाने, उनका नाम ही पूछ लें। तो अब डेफिनेटली ईरा कैन नॉट मेक अ फर्स्ट मूव। ईरा पहली बार में अपने आप से बात नहीं कर सकती थी। तो वो सामने बैठे थे, ईरा इस तरफ बैठी थी, देखे जा रही थी। ईरा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। ईरा चाहती थी कि वो कोई भी गलत इंडिकेशन ना दे और उसको घूरे भी ना, बट समहाउ ईरा घूम फिर के उसको देखने लग जाती थी। एंड दैट गाय वाज कंप्लीटली इग्नोरिंग ईरा, मतलब एज पर ईरा कि ही वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हर। वो अपना फोन पे कंटिन्यूअस देख रहा था। ही वाज वाचिंग अ मूवी और मे बी स्क्रॉलिंग डाउन। तो ईरा लेकिन कंटिन्यूअसली उससे बात करना चाह रही थी। तो जैसे जैसे रात बीती, ईरा को लगने लगा कि ये मूवमेंट चेस कर लेना चाहिए, मुझे एक बार बात करके देख लेना चाहिए। व्हाट इफ बात हो जाए, लेटर ऑन वो रिग्रेट ना करे। सो ईरा ट्राई टॉकिंग टू हिम। ईरा ने उनसे पूछा कि आप कोलकाता जा रहे हैं? सो टू हिज सरप्राइज he responded in a very rude way। उन्होंने काफी rudely आंसर किया कि ट्रेन कोलकाता जा रही है। तो it was like a sort of rejection ईरा felt। तो ईरा को clearly समझ में आ गया that the guy is really not interested in talking to her। अब ईरा ने बोला, then ईरा again said कि तुम कोलकाता जा रहे हो। Then again the guy responded back कि स्ट्रेंजर्स से तुम करके बात नहीं करते। देन अगेन इट वाज अ वेरी रूड स्टेटमेंट। फिर अगेन ईरा वाज लाइक एजिटेटेड कि ये मुझसे ऐसे रिस्पॉन्सेस दे रहा है, मींस ही इज रियली नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद ईरा ने पूछ लिया आपका क्या नाम है, एंड इन रिटर्न ही रिप्लाइड कबीर। देन ईरा ने फिर से उनको बात करने की कोशिश करी कि सी मेरा नाम ईरा है, तुम्हारा नाम कबीर है, अब तो हम दोस्त बन गए। उसके बाद कबीर को थोड़ा लगा कि ये कुछ पीछे पड़ रही है।
एंड कबीर ने क्लियरली ऐसे एक्सप्रेशन दिया दैट ही इज नॉट लाइकिंग द बिहेवियर. सो ईरा उसके बाद थोड़ा सैड होके चुप हो गई एंड ईरा अपने ख्यालों में फिर से वापस खो गई, क्योंकि शी वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप. उसे लग रहा था कि चलो लेट्स हैव फन, थोड़ा बातचीत करें नए लोगों से, थोड़ा सोशलाइजिंग करें, मे बी शी कैन फाउंड अ न्यू क्रश, वो उन्हें कुछ मिल सकता था. बट ठीक है, ये मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है. ईरा रीच टू कोलकाता, दैट गाय ऑल्सो गॉन समवेयर, बात खत्म हो गई बिल्कुल. ईरा वॉज रियली गुड एट हर वर्क, वो अपने काम पे बहुत अच्छी थी. शी वॉज हेडिंग अ मार्केटिंग कंपनी, वो किसी कंपनी की मार्केटिंग हेड थी. एंड कोलकाता में भी उनकी एक ब्रांच थी, तो शी वॉज वर्किंग इन कोलकाता एंड इन दिल्ली एज वेल. क्योंकि कोलकाता में उनकी कंपनी की ब्रांच थी, तो ईरा को उधर भी आना जाना पड़ता था. एंड शी वाज ओके विद इट, क्योंकि ईरा की फैमिली जो थी दे आर पुटिंग अप इन कोलकाता ओनली, so she was happy working there as well. जैसे जैसे she was overcoming through, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, she was working well. Then उनके 2 महीने बाद after moving to कोलकाता, उनकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आता है. प्रोजेक्ट में जो उनके क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के साथ उनकी एक मीटिंग होनी होती है. देयर इज अ ग्रुप मीटिंग, जैसे ईरा की कंपनी एंड द क्लाइंट्स की तरफ से 4-5 लोग आने वाले थे. उन सब की आपस में एक राउंड टेबल मीटिंग होनी थी. यूजुअली अ बोरिंग सॉर्ट ऑफ ऑफिस, मतलब जैसे स्टार्ट होता है यूजुअल ऑफिस डे के काम है. एंड देन मॉर्निंग में वो देखती है कि जैसे क्लाइंट्स अंदर एंटर करते हैं, देयर वर 4-5 पीपल, उसमें से एक जो इंसान होता है वो कबीर होता है. एंड अगेन द कबीर वॉज रियली लुकिंग वेरी वेरी हैंडसम. कबीर बहुत अच्छा दिख रहा था. एंड ईरा उसको देख के बहुत सरप्राइज हो गई. तो ईरा को सच में ऐसा कोई कनेक्शन लगने लगा था कि फाइनली वो कबीर से दोबारा मिल रही है. मे बी देयर इज अ स्कोप, मे बी देयर इज अ हिंट फ्रॉम गॉड. क्या पता भगवान उसे कुछ बताना चाह रहे हैं कि अब ईरा और कबीर साथ में हो सकते हैं. देन मीटिंग आगे प्रोसीड होती है. अभी ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया नहीं था ईरा की कंपनी को. ईरा खुद ही प्रेजेंट कर रही होती है. ईरा वाज वेरी इम्प्रेसिव एट हर वर्क. तो कबीर भी उसको थोड़ा बहुत नोटिस करता है कि हाँ, शी इज अ ग्रेट वुमन, शी लुक्स नाइस, एवरीथिंग. वो उनकी ट्रेन मीटिंग के अलावा ये वाली मीटिंग उनकी अच्छी जाती है. एंड फाइनली ईरा की कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है. तो अब प्रोजेक्ट था 3 से 4 महीने का. तो अब ईरा को ये समझ में आ जाता है कि 3-4 मंथ्स तो अब मिलना जुलना उनका होता ही रहेगा, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो. देन अगेन ईरा स्टार्टेड अप्रोचिंग. थोड़ा प्रोफेशनल वे में ही बात होती थी इनिशियली दोनों की, लेकिन ईरा थोड़ी सी उसके लिए इंक्लाइन हो रही थी. वो समझ में आ रहा था, वो फर्स्ट मीटिंग में भी हो गई थी. देन उनकी प्रोफेशनली जो भी बातचीत होने लगी आपस में, सॉर्ट ऑफ ईरा ने क्लियरली साइन दे दिया था कबीर को कि दैट शी इज रियली लाइकिंग हिम. और अब ईरा थोड़ी सी ओवरकम हो गई थी अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से. कबीर से मिलने के बाद ईरा को ज्यादा कन्विक्शन आ गई थी कि कबीर और उसके बीच में कुछ तो इलेक्ट्रिक है. अब कबीर को ज्यादा इंटरेस्ट ईरा में नहीं था, बट समहाउ अब उसको कोलकाता में रहना था फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो कबीर ने भी थोड़ा बहुत से ये अंडरस्टूड कर लिया था कि अब हम लोगों को बातचीत तो आपस में करनी पड़ेगी, मिलना जुलना ऑफिशियली होता रहेगा, तो लेट्स हैव फन सॉर्ट ऑफ. वो बहुत कैजुअल सा ले रहा था सब सिचुएशन को. तो दोनों की एक सिचुएशनशिप क्रिएट हो गई, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट था दोनों का आपस में मिलना जुलना, एक शहर में रहना. अब ईरा उधर से बिलोंग करती थी, शी वाज हेलिंग फ्रॉम कोलकाता ओनली. कबीर आया था, तो दोनों ने आपस में, ईरा ने उसको घुमाना फिराना स्टार्ट किया. सॉर्ट ऑफ दे वर डेटिंग. अब दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर. मतलब ईरा तो वाज वेरी मच सीरियस. ईरा का पहला भी जो रिलेशनशिप टूटा था, शी वाज आल्सो वेरी सीरियस इन दैट प्रीवियस रिलेशनशिप एज वेल. ईरा को इधर भी काफी स्कोप लगता था कि आई कैन सेटल डाउन विद हिम. ईरा को भी समझ में आया था कि कबीर काफी अच्छा है अपने काम में, ही इज वर्किंग वेल, ही इज डूइंग वेल इन लाइफ. अब दोनों का सिचुएशनशिप जो था वो अच्छा चल रहा था, बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट इनका प्रोसीड होता जाता था, अब कबीर थोड़ा थोड़ा ईरा को क्लियर करने लग गया था दैट इज मूविंग बैक टू हिज सिटी और लाइफ विल बी चेंज्ड. बट ईरा को अभी तक भी वो कमिटमेंट कबीर की तरफ से नहीं आई थी जो ईरा एक्सपेक्ट कर रही थी.
और कबीर तो एज यूजुअल काफी ज्यादा इस चीज को कैजुअल ले रहा था कि ठीक है मिल रहे हैं जुल रहे हैं एंड देन विल बी अपार्ट। इरा बार बार उसको कॉल करती थी, रीच आउट करती थी, कबीर उतने अच्छे से रिस्पॉन्स बैक नहीं करता था। ही स्टार्टेड समहाउ इग्नोरिंग हर, और जाने से पहले भी उसने थोड़ा सा कबीर ने इरा को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया कि भाई दिस वी आर हेयर फॉर सम टाइम, हम लोग यहाँ पर हैं कुछ समय के लिए और देन विल बी अपार्ट, विल बी गोइंग आवर ओन वेज। अब इरा को थोड़ा इनसिक्योरिटी होने लग गई एंड शी वाज गेटिंग वेरी एंग्शियस कि अब क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, आई विल बी इन अ सेम सिचुएशन। वो ब्रेकअप से वो जो निकली थी, देन अगेन शी इज फीलिंग दैट सेम सॉरो, वो से फिर से उन्हें वो दर्द सताने लग गया था कि नाउ आई विल बी अलोन, मुझे फिर से उस दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो इरा कुछ भी करके चाहती थी कि बस कबीर रुक जाए और उसकी बात मान ले, उसे कमिट कर दे। तो इरा अलग अलग तरीके से उसको वो करने की कोशिश करती थी, कभी घुमाती थी उस पर, कभी बहुत पैसे खर्च करती थी, कभी वो उसको इमोशनली काफी इमोशनली मोल्ड करने की कोशिश करती थी और काफी एक्सप्रेस करती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है। बट कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यूजुअली कबीर को पता था दैट ही इज मूविंग बैक टू हिज सिटी एंड थिंग्स विल बी एज यूजुअल। उसके बाद कबीर के वापस जाने का टाइम आ जाता है एंड प्रोजेक्ट इनका खत्म होने वाला होता है और देयर विल बी नो प्रोफेशनल मीटिंग एज वेल। तो इरा को समझ में आता है, देन इरा वाज लाइक कि चलो व्हाई डोंट यू मीट मी फॉर द लास्ट टाइम, और एक बार तू मेरे साथ घूमने चलो, विल बी हैविंग फन, मजे करेंगे। तो वो कबीर मान जाता है, कबीर उसके साथ चला जाता है, घूमता फिरता है। देन दे वेंट टू सम शिव मंदिर, वो एक शिव मंदिर में जाते हैं जहाँ पे इरा अपना बस एक लास्ट ट्राई मार रही होती है। लास्ट ट्राई क्या मार रही होती है, शी वाज तो रियली एक तरीके से उसके पीछे पड़ गई होती है इरा। वो उसको बोलती है कि ठीक है अब तुम जाना चाहते हो, यू वांट टू गो अवे, और तुम मेरी जिंदगी से निकलना चाहते हो, तुम निकल जाओ, लेकिन बस मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मैं तुमसे मन ही मन शादी कर चुकी हूँ। और वो इरा उसको अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है कि मैं कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ पा रही हूँ और मैं मन से तुम्हें नहीं निकाल पाऊंगी, तो तुम चले जाओ, यू गो बैक टू योर लाइफ, और उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, और बस तुम मेरे मांग में सिंदूर भर दो और मैं तुम्हारी बीवी के रूप में हमेशा जिंदगी काटना चाहती हूँ। तो वो ऐसा बोलती है इरा को एंड दैट वाज इरा's लास्ट विश। तो अब कबीर को ना काफी एग्जॉशन होने लग जाता है कि ये लड़की बहुत बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गई है और मैं काफी फंसता जा रहा हूँ। तो ये एक लास्ट शर्त जो इरा रखती है कि तुम ऐसा कर दो एंड आई विल बी अवे फ्रॉम यू, एंड कबीर मान जाता है। तो एवरीवन सरप्राइज, कबीर काफी चीजों को कैजुअली ले रहा था और वो मान जाता है। उसको लगता है कि ठीक है ऐसा करके मेरा पीछा छूटता हो तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, मतलब वो ऐसा मन में सोच के बैठा होगा, आई एम श्योर। वो उसके मांग में सिंदूर भर देता है एंड फॉर द वन लास्ट टाइम बिफोर मूविंग टू हिज ओन सिटी वो लोग साथ में रहते हैं। दे यूज्ड टू स्पेंड अ नाइट टुगेदर, वो साथ में रात में भी साथ में रहते हैं। और नेक्स्ट डे इरा काफी खुश हो जाती है, इरा ये सब देख के कि उसने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया एंड वी स्पेंड अ नाइट एज वेल। तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल फीलिंग्स इन कबीर्स माइंड। तो बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब उसको ऐसा, इरा को ऐसा लगता है कि इसने मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मेरी विश पूरी कर दी, तो कहीं ना कहीं कबीर के मन में भी कोई फीलिंग है। फिर भी वो इस चीज को एक लास्ट होप मानती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कबीर अपनी सिटी में चला जाता है, ही मूव बैक एंड वो कोलकाता में ही होती है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसे लगा था कि लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा, मैं बात कर पाऊंगी कभी कभी कबीर से, बट टू इरा सरप्राइज कबीर उसे ब्लॉक कर देता है एंड वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देता है और ना उसके फोन उठाता है ना मैसेजेस के रिप्लाई करता है, क्योंकि उसकी तरफ से ये चीज एंड हो चुकी थी। बट इरा इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं और कभी उसे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है या व्हाट वेंट रॉन्ग, जबकि इरा ने खुद ही ये शर्त रखी थी कि आप मेरे मांग में एक बार सिंदूर भर दो एंड आई विल बी अवे, और मैं तुम्हें अपना पति मान करके जी लूंगी, अकेले जी लूंगी। देन ऐसा कोई कमिटमेंट कबीर की तरफ से नहीं था। देन अगेन सबको समझ में आता है कि इरा काफी डिप्रेस्ड रहने लगी है, कबीर के साथ उसका कुछ भी एंगल था और अब वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है, वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। इरा
ऑफिस आती जाती होती है, इरा की बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ होती है, धीरे धीरे सब कुछ बैकफुट पे जाने लगता है। सबको समझ में आती है इरा की फ्रस्ट्रेशन, वो ऑफिस में परेशान रहती है, लॉस्ट रहती है, डिप्रेस्ड रहती है, फैमिली को लगता है कि ऑफिस में कोई कुछ दिक्कत है, इस वजह से इरा परेशान रहती है। तो धीरे 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 इरा की परफॉर्मेंस, इरा की मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। और एक बार ऐसा होता है कि इरा सुसाइड भी अटेम्प्ट करती है। तो सुसाइड अटेम्प्ट वो ऐसे करती है कि वो काफी सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है, बट थैंकफुली उसे कुछ नहीं होता है, शी वाज ओके। हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वो बच जाती है, शी वाज ऑल वेल। और मैटर पूरा यहीं पर दबा दिया जाता है। उसके ऑफिस मेट्स इस बात को खत्म कर देते हैं और ये बात बाहर ही नहीं जाने देते कि कुछ भी इरा ने कुछ गलत किया था, मे बी शी अटेम्प्टेड सुसाइड, ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। अब इरा को काफी उसके फ्रेंड्स समझाते हैं। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑल्सो इन टच विद हर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं भी उसे बहुत समझाया करती थी दैट दिस पर्सन इज टॉक्सिक, आप इसको छोड़ो, इसको जाने दो, इसको खत्म करो और मूव अहेड इन लाइफ, अपना करियर मत खराब कर। मैंने भी उसको बहुत समझाया था एंड उसके ऑफिस मेट्स भी उसको काफी कंसोल करते थे। अब उस टाइम पे क्या है, इरा को कोई भी अगर एक पर्सन की भी होप देता था कि उसका कुछ ना कुछ वो रियूनाइट हो सकती है कबीर के साथ, तो इरा उस थॉट को ज्यादा तवज्जो देती थी इंस्टेड ऑफ छोड़ देने की बात को। अगर उसे कोई समझाएगा कि आप छोड़ दो उसको, आप भूल जाओ, आप खत्म करो, मूव अहेड इन लाइफ, वो चीज इरा को समझ नहीं आती थी। अब उन्हीं के ऑफिस में, बिकॉज वो कोलकाता में थे, अभी सभी लोग कोलकाता में ये सब चीजें बहुत होती हैं, ये तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसी चीजें कि जिसमें आप किसी की विल के बिना, किसी के विश के बिना उससे अपना काम करवा लो या उसको अपने वश में कर लो कि वो आपकी बातें माने या आप किसी से अनड्यू एडवांटेज ले पाओ। तो अब इरा कुछ गलत रास्तों पे निकल गई थी। मतलब इरा को लगने लगा था वो कुछ भी करेगी, बट वो शी वांट टू गेट यूनाइटेड विद कबीर, उसको कबीर चाहिए ही था। अब वो एक तरीके से उसके लिए ऑब्सेशन बन चुका था एंड शी कैन नॉट टेक इट। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कबीर उसको ब्लॉक कर रहा है, उसके फोन नहीं उठा रहा है एंड वो थ्रू आउट उसको पागलों की तरह कॉल्स करती थी। देन इरा के ऑफिस में ही देयर वाज अ गाय जिसको वो अपना मुंह बोला भाई मानती थी। उन्होंने इरा को सजेशन दिया कि जब तुम्हारी बात इन चीजों से या सीधे तरीके से नहीं बन रही है तो तुम क्यों नहीं ऊपरी शक्तियों का सहारा लो। अब ऊपरी शक्तियां क्या होती है, पहले इरा को समझ नहीं आया कि वो किस एंगल की बात कर रहे हैं। अब व्हेन यू आर इन लव, जब आप प्यार में हो तो आपको कोई अच्छा सिखाए तो वो शायद कम समझ में आता है इंस्टेड ऑफ गलत चीज अगर आपको कोई सिखाता है। अगर आपको कोई कहेगा किसी का मर्डर कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई आपको समझाए कि भाई अपने ऊपर वर्कआउट करो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो और मूव अहेड इन लाइफ। ये चीजें आपको शायद कम समझ में आए। अब इरा के साथ भी यही हुआ।